तुला राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और प्रदोष का योग है। सोम प्रदोष का बड़ा सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये ग्रहों का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए सही दिशा में आपको डालता दिखाई दे रहा है। दिन थोड़ा अननेसेसरी शारीरिक दृष्टिकोण से थोड़ा श्रमयुक्त दिखाई देता है, भार पड़ता दिखाई दे रहा है। उस शरीर पर कई बार थोड़ा भारी भी पड़ सकता है, लेकिन सपोर्ट मिलने के योग, शाम तक नई उम्मीद प्राप्त होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। जी, ऐसे ग्रहों का योग जो बन रहा है, जो परिवर्तन की तरफ अग्रसित होता दिखाई दे रहा है। शाम तक चीज़ें परिवर्तन कर कर आपके सपोर्ट में आने के योग, नई उम्मीद लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों का परिवर्तन इसी दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। कोशिश करें, थोड़ा सा उपाय करने का प्रयास करें। इस दिन भगवान शिव की सुंदर आराधना करने से समस्त अनिष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। और शास्त्र में कहा गया है कि समस्त प्रदोषों में सबसे श्रेष्ठ प्रदोष जो है वो विशेष तौर पे सोम प्रदोष ही माना जाता है। सोमवार का योग और शाम को सूर्यास्त के समय में जब त्रयोदशी साथ में पदार्पण कर लेती है, योग बना लेती है, तो वो सोम प्रदोष का योग बन जाता है। तो इस बार ये बहुत दिव्य योग बना है और आप मान के चलें, रुद्र नाम के संवत से आरंभ होने से पहले, प्रलंकारी संवत आरंभ होने से पहले, और ऐसे में ये शुभ योग बनकर तैयार है। कहा जाता है कि जब शाम के समय सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक, 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक ये बहुत शुभ योग बना रहेगा। ऐसे में केवल भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए। भगवान का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, इच्छुरस्य अभिषेक जो जातक करते हैं, कहा जाता है कि उस समय भगवान शंकर पार्वती के साथ समस्त संसार का भ्रमण करते हैं और जो उस समय भगवान का भजन करते हैं, उनके अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान स्वयं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये कपोल कल्पित बात नहीं है, शास्त्रों की विधि के अनुसार से बात है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, इस बात का ध्यान रखें। 1 सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ क्या स्थिति कब कहाँ पहुँच जाती है। तो इसलिए हमारे समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस स्थिति का आपको अवश्य उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। चैत्र के मास में, इस सुंदर वर्ष के आरंभ के समय में, चैत्र का जो पक्ष आरंभ हो जाता है तो एक तरह से वर्ष समाप्ति की तरफ है। नव वर्ष बिल्कुल आरंभ होने को है, नव संवत आरंभ होने को ही है। तो ऐसे में इस शुभ योग में कोशिश करें, अपने नाम से रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का पूजन, जहाँ भी आप विद्यमान हैं। ये ऑफिस में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान मानस पूजा करने का प्रयास करें। शास्त्र कहता है ना, मानस सबसे श्रेष्ठ पूजा जो है मानस पूजा। आप बैठे हुए हैं साक्षात अमरनाथ जी जाकर और कहीं केदारनाथ में जाकर बैठे हुए, लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो फिर किस बात की पूजा। तो ऐसे में कहा जाता है मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ है। आप ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, आपने जूते पहने हुए, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद कर कर कुछ देर के लिए बैठ जाएं। और शास्त्र कहता है आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि। जो भी कार्य कर रहे हैं सब परमात्मा की कार्य है, यही भाव रखो ना।